स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टारगेट विद विजय में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और सीरीज़ जो रहेगी वो अलग अलग सब्जेक्ट पर बेस्ड होगी। जैसे कि आज हिंदी ग्रामर की हम आज सीरीज़ लेकर के आए हैं, ऐसे ही उत्तराखंड और ऐसे ही जीएस बेस्ड क्वेश्चन पेपर हम इसी चैनल पर सॉल्व करेंगे। उद्देश्य सिर्फ ये कि आपकी जो तैयारी है उसका स्तर कितना है वो जांचना है। और जब आप सीरीज़ को सॉल्व करोगे, जैसे आज हिंदी ग्रामर की सीरीज़ है और इसमें टोटल हमने सिलेबस बेस्ड 20 क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं, और सीरीज़ के अंत में या वीडियो के अंत में जब आप सीरीज़ को सॉल्व कर लोगे तो आपने जितने मार्क्स आज 20 में से कवर किए हैं, आपने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को भी मेंशन करना है। तो आज हिंदी चलेगा, फिर हम इसी तरीके से उत्तराखंड और जीएस की सीरीज़ को भी लगातार लाते रहेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो पहला जो क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड है उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक रचना है नए पत्ते नाम से। इस नए पत्ते नाम की जो रचना है इसको किसने लिखा हुआ है? तो प्रश्न, नए पत्ते निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नए पत्ते पर बेस्ड है, तो इसका जवाब रहेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न है कुली किस भाषा का शब्द है पूछा हुआ है। तो ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं कुली शब्द को लेकर के, ऑप्शन नंबर ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की और डी पुर्तगाली। प्रश्न कुली को बताना है किस भाषा का है, तो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी तुर्की भाषा का। क्वेश्चन नंबर 3, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एक शब्द फिट बैठ रहा है कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो शब्द है उनमें से कौन सा है जो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऐषणा, बी अभिप्सा, सी लिप्सा या डी चिकीर्षा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऐषणा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी किस वर्ग से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ी के ऊपर प्रश्न बेस्ड है, आपने बताना है कि छत्तीसगढ़ी जो है वो किस हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी या डी बिहारी हिंदी। छत्तीसगढ़ी पर बेस्ड प्रश्न, तो इसका जो जवाब होगा वो है ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि के ऊपर प्रश्न बना है कि जो संधि है, संधि के कुल भेद बताने हैं। संधि के कुल भेद बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 6। संधि के भेद बताने हैं कि संधि कितने प्रकार की है, ए 5, बी 3, सी 2 या डी 6। तो इसका जो जवाब रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 2 बी, यानी जो संधि है, संधि कुल मिलाकर के 3 प्रकार की है। आपने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सुना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रत्यंग में बताना है कि समास कौन सा है। प्रत्यंग में समास बताना है। ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी अविभाव या डी द्वंद्व समास। शब्द है प्रत्यंग, तो इसका जो जवाब रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी अविभाव समास। और इसका कारण ये है कि प्रत्यंग शब्द में आपको प्रति उपसर्ग लगा हुआ मिल रहा है, तो प्रति उपसर्ग वाले जितने भी शब्द रहेंगे वो आपके अविभाव समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है। एक मुहावरा दिया हुआ है अंडे सेना। 4 ऑप्शन है कि अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान होना, बी स्वावलंबी होना, सी घर में बेकार बैठना या डी स्वार्थ सिद्ध करना।
मैं फिर से रिपीट कर दूं, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ बताना है ज्ञान होना, स्वावलंबी होना, घर में बेकार बैठना या स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसका जो जवाब रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, घर में बेकार बैठना। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बाग का अर्थ बगीचा है तो बताना है कि बाग का अर्थ क्या है। तो ध्यान से सुनते हुए चलना, बाग शब्द का अर्थ अगर बगीचा है तो फिर पूछा हुआ है कि बाग शब्द का अर्थ क्या है। इनमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इस वाले बाग शब्द में आपको गा पर नुक्ता लगा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो बताना है कि बाग शब्द का अर्थ यदि बगीचा है तो दूसरा जो बाग शब्द है इसका अर्थ क्या है जिसमें नुक्ता का प्रयोग नहीं किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाटिका, ऑप्शन नंबर बी लगाम, ऑप्शन नंबर सी गुण या ऑप्शन नंबर डी शरीर। तो इसका जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड लगाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्तम का अर्थ निम्न विकल्पों में, यहां पर एक शब्द मिसिंग है कि उत्तम शब्द का विलोम बताना है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा है। तो उत्तम का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोत्तम, बी सम्मत, सी विस्मृत या डी अधम। चार ऑप्शन है, सर्वोत्तम, सम्मत, विस्मृत या अधम। तो स्टूडेंट्स इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है, अधम शब्द उत्तम का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तीन शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है आहट, दूसरा है आवट, तीसरा है आस। पूछा गया है कि ये जो तीन शब्द हैं ये तद्धित प्रत्यय के कौन से भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या डी संबंधवाचक वाच्य। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आहट, आवट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, कर्तवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक या संबंधवाचक। तो स्टूडेंट्स इसका जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये आहट, आवट और आस शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया है कि चार विकल्प हैं, उनमें से एक मिश्र वाक्य आपने पहचानना है। तो मिश्र वाक्य के लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, उसने अपना घर लुटा दिया, बी सूरज उगने पर कुहासा हट गया, सी उसके पास जो भी है वह खो गया या डी उसका सब कुछ खो गया। एक बार ध्यान से आप देखते हुए चलना, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा हट गया, उसके पास जो भी है वह खो गया या डी उसका सब कुछ खो गया। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प है सी, उसके पास जो भी है वह खो गया। क्वेश्चन नंबर 12, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपने अशुद्ध विकल्प को पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन अशुद्ध शब्द का उल्लेख कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आनुषंगिक, बी ऐतिहासिक, सी दायित्व या डी उज्ज्वल। चार विकल्प हैं, अशुद्ध शब्द पहचानना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक में आपने यहाँ पर ऐ की मात्रा का प्रयोग करना होता है, तो ध्यान रखना ये बिना ऐ की मात्रा के साथ यूज हो रखा था, इसलिए ये अशुद्ध शब्द की कैटेगरी में है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभाग को भेजी जाती है वह जिसका उल्लेख नीचे किया जाता है। ये पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न है कि मूल पत्र या उसकी प्रतिलिपि जिस अन्य विभाग को भेजी जाती है वह जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है। उसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से ये किस विकल्प की डेफिनेशन है। ठीक, पहला ऑप्शन अधिसूचना, दूसरा ऑप्शन प्रेस विज्ञप्ति, सी पृष्ठांकन या डी ज्ञापन। तो बताना है कि इन चारों विकल्पों में से इसका जवाब क्या रहेगा। तो इसका सही जवाब है सी पृष्ठांकन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14th नंबर क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार के कुल भेद पूछे गए हैं कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 5, सी
7 या डी 4। अनुप्रास अलंकार के भेद पूछे गए हैं 3, 5, 7 या 4। तो इसका जो जवाब होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं और 15वां जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो वचन को लेकर के है। शब्द है अक्षत और अक्षर शब्द में बताना है कि इसमें कौन सा वचन है। ऑप्शन नंबर ए एक वचन, बी बहुवचन, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अक्षत शब्द में वचन पूछा गया है कि वचन कौन सा पाया जाता है, एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। शब्द है अक्षत। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं है। यानी इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं और एकमात्र विकल्प इसमें चंद्रमा को इंडिकेट नहीं करता। पहला ऑप्शन हेरंब, बी इंदु, सी हिमांशु या डी कलानिधि। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए हेरंब। और इसके अतिरिक्त इंदु, कलानिधि और हिमांशु तीनों की तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि गोबर शब्द का तत्सम बताना है। गोबर शब्द का तत्सम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए गुरवर, बी गोधुली, सी गोधूम या डी गोमय। गोबर शब्द का तत्सम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए गुरबर, बी गोधुली, सी गोधूम या डी गोमय। तो इसका जो जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी गोमय। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है कि लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है। तो इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि लोकोक्ति शब्द किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत या डी पाश्तो। तो लोकोक्ति शब्द अभी हाल ही में वीडियो के एग्जाम पेपर में भी आपको ये प्रश्न देखा होगा आप लोगों ने। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा से लिया गया है लोकोक्ति। और कभी पूछा जाए कि मुहावरा किस भाषा का है तो ध्यान रखना मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो सिंपल हम फैक्चुअल चीज़ें देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि बताना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है। कौन सा ऑप्शन सममात्रिक छंद का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दोहा, दूसरा रोला, तीसरा चौपाई या चौथा सोरठा। ऑप्शन नंबर ए है दोहा, बी रोला, सी चौपाई या डी सोरठा। सममात्रिक छंद बताना है तो इसका जो सही विकल्प होगा सी चौपाई। और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर, बी 20 जून, सी 4 अगस्त या डी 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी 10 जनवरी का है। तो आज हमने 20 क्वेश्चनों को लेकर के एक सीरीज़ लाई थी। आपने अपने जो स्कोर हैं वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं। इसी तरीके से आगे हम उत्तराखंड की सीरीज़ और इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इन सब की सीरीज़ लगातार बीच में लाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।